नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम नरेश कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जैसा कि हम लोग जो टॉपिक है हमारा वो टैली प्राइम में वाउचर है। पार्ट 4 में हमने सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर को देखा था। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अकाउंटिंग में। अगर वाउचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने जितने भी अकाउंटिंग वाउचर हैं उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया हुआ है। क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं और टैली के साथ में सीख रहे हैं, टैली प्राइम के साथ में, तो कहीं ना कहीं वाउचर के टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी होता है। और वो चीज को हमने अपने पिछली वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ है। क्योंकि एक अकाउंटेंट होने के संदर्भ में आपको सारे टर्मिनोलॉजीज को पता होना जरूरी होता है, तभी आप जो है एंट्री अच्छी कर पाएंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्रेडिट नोट है। तो वाउचर में पहले में हम लोग वाउचर देख रहे हैं और वाउचर में हम लोग क्रेडिट नोट और डेबिट नोट देख रहे हैं। मैं वाउचर को बता देता हूं कि वाउचर एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वाउचर को समझे हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिट नोट की। तो क्रेडिट नोट देखा जाए तो क्रेडिट नोट एक दस्तावेज होता है, इंग्लिश में बोले तो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो सेलर द्वारा कस्टमर को जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा अगर आपने कोई 10,000 का सामान खरीदा है या आपके पास कोई शॉप है, आपने कोई सामान जो है 10,000 का सामान आपने बेचा है और कस्टमर किसी रीजन से आपको सामान वापस कर रहा है 2,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए का आप क्रेडिट नोट जारी करेंगे। यानी आप शॉपकीपर हैं और सामान वापस किया है कस्टमर ने, तो आपको क्रेडिट नोट जारी करना पड़ेगा। अब वो सामान किसी भी रीजन से वापस कर सकता है, इसका कोई रीजन फिक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट नोट किन कंडीशन में या किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। तो जब सामान वापस होता है उस कंडीशन में पहला। दूसरा होता है अगर मान लीजिएगा कस्टमर सामान लेके गया और इसके बाद भी अगर सामान में कोई डैमेज निकलता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में सामान वापस कर गया, तो उस समय क्रेडिट नोट जारी करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि शॉपकीपर द्वारा कस्टमर को ज्यादा पैसे चार्ज कर दिए जाते हैं, तो अमाउंट को कम करने के लिए क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं डेबिट नोट की, तो डेबिट नोट भी एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है, एक वाउचर डॉक्यूमेंट्स होता है, एक दस्तावेज होता है जो कि कहीं ना कहीं बायर द्वारा सप्लायर को जारी किया जाता है। बायर द्वारा सप्लायर को जारी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सप्लायर अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर हम वही बात करते हैं क्रेडिट नोट में, तो क्रेडिट नोट में जो सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा वो डेबिट होगा और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि ये वाला अकाउंट सेलर का रहता है और ये अकाउंट जो है कहीं ना कहीं कस्टमर का रहता है, तो इसलिए कस्टमर का खाता क्या होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट नोट में जो सप्लायर अकाउंट होगा वो कहीं ना कहीं डेबिट होता है और परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। क्योंकि इसमें परचेज की गई वस्तु क्या होती है, रिटर्न की जाती है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं बायर जो है सेलर को डेबिट नोट देता है। जैसे मान लीजिएगा आपने कोई सामान खरीदा और इसके बाद 10,000 का कोई सामान खरीदा और 2,000 का सामान खराब निकल गया, तो जब आप उसे वापस करेंगे तो बायर द्वारा सप्लायर को सामान वापस किया जाए। यानी बायर। अब बात करते हैं कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में अंतर क्या होता है। तो जो क्रेडिट नोट होता है वो सेलर द्वारा बनाया जाता है और डेबिट नोट बायर द्वारा बनाया जाता है। जब हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो जब हम एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं एंट्री बहुत शानदार होगी। और एक अच्छा अकाउंटेंट वही होता है जो एंट्री शानदार तरीके से कर ले और अकाउंटिंग के हर एक टर्मिनोलॉजी को समझे। खासकर टैली में अगर काम कर रहा है तो उसमें वाउचर के जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं उनको कहीं ना कहीं समझना जरूरी होता है, तभी हम लोग एंट्री कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग फिलहाल इतना देखें। अगले आने वाले वीडियो में इसके आगे के वाउचर के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।